नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। जैसा कि आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा, तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों की परेशानी देखकर वीडियो बनानी पड़ी। क्योंकि आप लोग सुबह से इतने परेशान हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं कि आप हमसे पर्सनल बात कर लीजिए। लेकिन तबीयत इतनी ख़राब है कि सभी के पर्सनल कमेंट का जवाब देना और सभी से बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और चाहती हूँ इसीलिए कि वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से एक साथ बात हो जाए। तो आप लोगों को बता दें कि सुबह से आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के पास 2 कट ऑफ आई। एक कोई आपकी यूट्यूबर बहन है, उनकी कट ऑफ आई। दूसरी आप लोगों के पास टेलीग्राम ग्रुप के जो सर हैं, उनकी कट ऑफ आई। आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों ने वो कट ऑफ देखा। मैंने नहीं देखा और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मुझे पता भी नहीं था। मुझे बहुत सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थियों ने मैसेज किया। उन्होंने बताया कि बड़े ही डंके की चोट पर ये कहा जा रहा है कि कट ऑफ इतनी जाएगी। तो आप लोगों को बता दें कि ऐसे किसी भी लोगों के चक्कर में आप लोग ना पड़े, क्योंकि इस वैकेंसी की कट ऑफ सिर्फ वही बता सकता है जो अंतर्यामी हो। या तो भगवान को पता है या आयोग को पता है। कोई इतना बड़ा धुरंधर होता कि इसकी सटीक कट ऑफ बता पाता, तो उसकी डीवी कट ऑफ भी सही हो जाती। अब आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप वाले 10 से 20 बार कट ऑफ बता देते हैं। एक मंथ में 15 दिन तो कम से कम कट ऑफ बता ही देते हैं। 15 में से 1-2 कट ऑफ का तुक्का भी लग सकता है। आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, तो आप लोगों को इतना तो पता ही है कि कोई इतने सारे तुक्के मारेगा तो 1-2 तो फिट हो ही जाएगा। रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो वैकेंसी में कितना हुआ है किसी को नहीं पता। 3 से 4 नंबर का सभी अंदाजा लगा रहे हैं। और आपने वीडियो की भी भर्ती देखी, आप लोगों ने रेडियो ऑपरेटर का भी रिजल्ट देखा है, आप लोगों ने बहुत सारी परीक्षाएं भी देखी हैं। आप लोगों ने 27 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन यूपी पुलिस में भी देखा है। उसमें भी लोग कोर्ट गए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बाकी टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद। बाकी जो जिसको जो समझना है वो समझ सकता है। कुछ लोगों को बातें बुरी भी लगेंगी, जिन लोगों का नहीं हुआ है। आगे की तैयारी करते रहें और अपने लिए जो भी कोशिश हो वो करते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि बहुत सारी बहनों का तो बीपी हाई हो गया है उनकी कट ऑफ देखकर, जो सुबह से महारथी कट ऑफ बता रहे हैं। तो किसी की कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े, कोई इतना अंतर्यामी नहीं रहे। और जो भी लोग कट ऑफ बता रहे हैं, अपने 82 नंबर बता रहे हैं। शायद ग्रुप में भी मैसेज था कि जिन्होंने कट ऑफ बताई है कि उनके 82 मार्क्स हैं, यानी कि 82 मार्क्स हैं। अरे इतने मार्क्स कैसे ले आए भाई, हमें भी बता दीजिए। क्योंकि सबके पास तैयारी करने का यूट्यूब ही माध्यम था और इतने तुक्के भी नहीं लगते हैं। आप लोगों को पता है कि इतने तुक्के भी किसी के नहीं लग सकते हैं। सब 2 साल से पढ़ रहे थे, पहले एग्जाम भी नहीं हुआ था और सब एक ही माध्यम से तैयारी कर रहे थे, यूट्यूब से। और सभी को वही 10 से 5 शिक्षक पढ़ा रहे थे। और सभी के पास यूथ पब्लिकेशन की, अरिहंत पब्लिकेशन की वही 2-4 पब्लिकेशन की बुक थी। और मुझे लगता है कि सभी ने उन्हें पूरी तरह रट्टे मार मार कर रट भी इतना दिया था कि अगर क्वेश्चन आते तो सबके पूरे में से पूरे आते। लेकिन जो हमारा एग्जाम हुआ था वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था। कहने का मतलब ये है कि उसमें पूरे क्वेश्चन नहीं मेल कर रहे थे। आप लोगों ने देखा है। और आप लोगों ने देखा कि निगेटिव मार्किंग में इतने मार्क्स लाना पॉसिबल ही नहीं था। अगर पैट की कट ऑफ लग जाती तो पहले ही क्लियर हो जाता, बहुत सारे लोग बाहर हो जाते। जिन लोगों के पैट में 1 से 2 नंबर है, वो लोग भी 70 प्लस मार्क्स बता रहे हैं। सोचकर आश्चर्य होता है। ऐसे लोगों की तो जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कैसे ले आए, कहाँ से ले आए, कौन सी सेटिंग थी भाई, जो इतने बच्चे पढ़ के भी नहीं ले पाए और आप लोग ले पाए। या किसी दूसरे ग्रह से आए हो आप लोग। 1-2 लोगों का कह नहीं सकते, होते हैं पढ़ने में अच्छे, लेकिन मोस्टली लोग ऐसा बता रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई। कहाँ से आप लोगों की कौन सी ऐसी बुक थी जिससे आपने इतनी अच्छी तैयारी कर ली कि आप तो निगेटिव मार्किंग में भी 100 तक पहुंचने वाले हो, 90 तक भी बता रहे हैं लोग। खैर छोड़िए, जो भी है, आप लोग किसी के चक्कर में मत पड़िए। बहुत सारी बहनें परेशान है कि हमारा बीपी हाई हो गया है सुबह से इन लोगों की वीडियो देखकर। तो सबसे पहले तो आप लोग ऐसे लोगों की वीडियो देखते ही क्यों हो जो आप लोगों को डिमोटिवेट करे। हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए नहीं होती है, हर चैनल आपके लिए नहीं है, हर व्यक्ति आपके लिए नहीं है, हर व्यक्ति की बात आपके लिए नहीं है। कोई 3 वर्ष के फेवर में है, कोई 2 वर्ष के फेवर में है, कोई कम कट ऑफ के फेवर में है, कोई ज़्यादा कट ऑफ के फेवर में है। तो ज़रूरी नहीं होगा ना कि सब लोग आपके फेवर की ही बात करें। जहाँ आपको सुकून मिलता है आप लोग देखिए, जहाँ आपको सच्चाई मिलती है या फिर वहाँ देखिए, वो अच्छी हो या बुरी, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग परेशान तो बिल्कुल मत रहिए। बाकी आप लोगों को बता दें कि जो भी बहनें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रही हैं, और वो बहन सचिव सर को राजपत्र की और आरटीआई की कॉपी लगाकर ज़रूर से ज़रूर लेटर पोस्ट कर दें। और वहाँ पर आप पोस्ट वहाँ पर ही करके आएँ जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं। और 14 फरवरी को आप लोग सचिव सर से एक बार योग्यता के मामले में मुलाकात कर लें। आप लोगों को फ़ायदा रहेगा। रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी का हाल आप लोग देख ही चुके हैं।
तो आप लोग सचिव सर से 14 फरवरी को जरूर से जरूर मिल ले। जो बहन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आई हैं और योग्य हैं और पूरी तरह से योग्यता रखती हैं, वो 13 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो रहा है, तो आप लोग एक दिन के लिए तो वहाँ रुक ही सकते हैं। और अनुशासन में मर्यादा में बात करें, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कोई ऐसा व्यवहार नहीं जो असभ्य हो। बाकी कुछ बहनें सचिव सर से कोर्ट केस के मामले में भी मिली है और सचिव सर ने कहा है कि आप लोग चिंता ना करें और आप लोग चिंता ना करें, जल्दी से ही कोर्ट केस में आप लोगों की तरफ से भी जवाब लगाया जाएगा और हम लोगों की तरफ से भी लगाया जाएगा। आप लोग इस बात की तो आप लोग चिंता ना करें कि आप लोग दूसरों की वीडियो देखकर डिमोटिवेट होंगे। अरे इतने ही धुरंधर होते टेलीग्राम ग्रुप वाले तो पहले ही कट ऑफ बता देते। एससी की तो ये बताया था कि आप लोग चिंता ना करें, आप लोग पॉजिटिव रहें, इतनी कम जाएगी जितना आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। फिर ये एससी की कट ऑफ कैसे सेम रह गई? वही बताने वाला है कोई इस बात को? और फिर अब फाइनल में भी कह रहे हैं कि 60+ जाएगी। हम कहते हैं कि लिख कर ले लीजिए 60+ तो कट ऑफ नहीं जाएगी। जिन लोगों के जितने मार्क्स हैं वो उतनी ही कट ऑफ बता रहा है। आप लोगों ने देखा कि यूट्यूब जो भी चलाते हैं लोग, उनमें आपने बहुत सारे व्यक्तियों की देखी होगी कट ऑफ, जिसके जितने नंबर हैं उससे 1-2 माइनस कर देता है और खुद को कट ऑफ में लाकर कट ऑफ बता देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने फाइनल कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाई, अभी नहीं बताया टीवी रिजल्ट के बाद कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि पता ही नहीं है किसी को, किसी के पास आंकड़े ही नहीं है। और ऐसी बातें क्यों करनी जिससे लोग डिमोटिवेट हो, लोगों का दिमाग खराब हो और 2 से 4 गालियाँ लोग आपको सुना दे। तो भाई आप लोगों के ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, आप लोग कहीं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर से पढ़कर आए हैं या फिर दूसरे ग्रह से आए हैं, आई डोंट नो, बट आप लोग चिंता मत कीजिए। जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। आप लोगों ने दुग्ध वाली वैकेंसी को देखा, 10 नंबर कट ऑफ गिरी थी डीवी से। और आप लोगों ने देखा जो भी आपकी वीडियो वाली वैकेंसी आई है उसमें आप लोगों ने देखा कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है, कितनी शिफ्ट में उसका एग्जाम हुआ था। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। और रही बात समकक्ष की, तो समकक्ष कुछ नहीं होता। आप लोगों ने देखा माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। आपने देखा प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के करीब 10,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश कैबिनेट ने बाय सर्कुलेशन यूपी अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दोनों पदों पर भर्ती के लिए योग्यता से समकक्ष शब्द हटा दिया गया है। माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए संबंधित विषय में स्नातक बीएड या समकक्ष योग्यता रखी गई थी। प्रवक्ता पद के लिए स्नातक बीएड या समकक्ष योग्यता रखी गई थी। कई मामलों में कोर्ट पहुंचे और समकक्ष योग्यता को चुनौती दी। इससे माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती अटक गई थी। लोक सेवा आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा विभाग डीएसई में समकक्ष योग्यता को परिभाषित करने की मांग की थी। डीएसई ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा छठे संशोधन में उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग सेवा दूसरे संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा था। डीएसई के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति दे दी है। संशोधन के अनुसार योग्यता से समकक्ष शब्द हटाकर संबंधित विषय में स्नातक, प्रस्नातक व नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड डिग्री कर दिया है। अब विभाग इन पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को संशोधित भर्ती प्रस्ताव भेजेगा। आप लोगों ने देखा कैबिनेट बाय सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी, संबंधित विषय में स्नातक के साथ बीएड होगा मान्य, समकक्ष शब्द हटाया गया। तो आप लोगों ने देखा कि आप लोग प्रयास करेंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि समकक्ष कुछ नहीं होता है। समकक्ष शब्द लोगों का दिमाग खराब करने का काम करता है, विभिन्न वैकेंसियों को कोर्ट में ले जाने का काम करता है। और समकक्ष शब्द लोगों का दिमाग खराब करने का काम करता है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता समकक्ष में किसको किसके बराबर लाकर खड़ा कर दे और कौन वैकेंसी में घुस जाए। तो आप लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, जब आगे आगे आप लोग तैयारी करेंगे आप लोगों को पता चलेगा समकक्ष कुछ नहीं होता। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें किसी भी बात की, आखिर तक लड़ेंगे, आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। कायर नहीं है जो मुंह छुपाकर भाग जाए, और ना ही इतने कायर हैं कि सच्चाई को बोलने से डरे या फिर चैनल चलाने का लालच है, कोई इस तरह की बात है। बात यह है कि सिलेक्शन किसी का भी हो लेकिन योग्य लोगों का हो, क्योंकि अगर इस भर्ती में अयोग्य घुस गए तो हम भर्ती जितनी भी हैं, कहने का मतलब ये है कि भविष्य में हम जिस भी परीक्षा की तैयारी करेंगे सभी में समकक्ष और अयोग्य लोग घुसते रहेंगे और हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। सिलेक्शन किसी का भी हो योग्य अभ्यर्थियों का ही होना चाहिए, ना किसी के नंबर ज़्यादा की बात है ना कम की बात है। कुछ लोगों का तो घिसा पिटा वही जवाब होता है, नंबर कम होंगे, नंबर कम होंगे, इसलिए प्रयास कर रहे हैं।
वो कहते हैं ना कि हाथी चले अपनी चाल कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो आप लोग चिंता ना करें, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। और जब किसी को कुछ बात समझ नहीं आती तो खिसियानी बिल्ली खंबे को ही नोचती है। क्योंकि जब किसी को कोई पॉइंट नहीं मिलता तो वो यही कहेगा कि ज़्यादा नंबर ले आते, ज़्यादा पढ़ लेते तो प्रयास नहीं करते। अब उन लोगों को क्या पता कि हमारे मार्क्स कितने हैं, हम कितने पढ़े हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि हम कितने पढ़े हैं और कितने हमारे मार्क्स हैं। हमने एग्ज़ाम दिया है, नहीं दिया है, हमारा डीवी में हुआ है, नहीं हुआ है, हमारा फाइनल होगा, नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कोई भी इतना अंतर्यामी नहीं है कि फाइनल कट ऑफ को बता सके। तो इसलिए प्लीज़ जो भी फाइनल कट ऑफ बताने वाले हैं, लोगों का दिमाग खराब ना करें, अपने तर्क और अपनी बुद्धि को अपने पास रखें। किसी को भी इतना परेशान ना करें कि वो लोग पहले से ही किसी बात के तनाव में आकर वो कुछ करने खाने लायक ही ना रहें। सीधी सी भाषा में बता रहे हैं कि लड़कियां मानसिक रूप से इतनी कमज़ोर हो गई हैं, कट ऑफ देख देख कर उनका दिमाग खराब हो गया है, पहले से ही परेशान है। तो आप लोग चुप रहे, कम से कम इस वैकेंसी का तमाशा ना बनाएं, इस वैकेंसी का तमाशा बनाने में सहयोग ना करें। इससे तो अच्छा है कि आप लोग उन्हें पॉजिटिव नहीं कह सकते कुछ बात, तो निगेटिव भी ना कहें। और इससे तो अलग आप कोई और वीडियो बना लें और कोई भी टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट डाल लें। लोग कह रहे हैं इसने कट ऑफ बता दी, उसने बता दी, हम भी बता देते हैं। ऐसा लग रहा है कि इसने तालाब में हाथ धो लिए, उसने धो लिए, हम रह गए, हम भी धो लें। तो आप लोग चिंता ना करें, किसी की बातों में ना पड़े। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन लोगों को वीडियो पसंद ना हो मत देखिए, मत सब्सक्राइब कीजिए। और किसी ऐसे चैनल की वीडियो देखिए जिससे आपको अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है। क्योंकि हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए नहीं होती, ज़रूरी नहीं होता है कि सच्चाई भी सबको हजम हो। तो इसलिए उन लोगों का स्वागत नहीं है जो लोग ये कहते हैं कि हम वीडियो से डिमोटिवेट होंगे। आप लोग किसी और चैनल की वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जो लोग योग्य हैं वो चिंता ना करें, आखिर तक आप लोगों के साथ खड़े हैं। इतने कायर तो नहीं है कि सच्चाई को ना बोले। जितना हमसे होगा उतना करेंगे। तबीयत ठीक होने का इंतज़ार है और उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए आप लोगों के बीच समय समय पर नहीं आ पाते हैं। थोड़ी भी राहत मिलती है तो आप लोगों से बात करना ज़रूरी हो जाता है। आज तबीयत ठीक भी नहीं थी, फिर भी बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आए और उन लोगों को बताना ज़रूरी भी लगा। क्योंकि थोड़ा सा लगाव भी हो जाता है जब हम एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं, कि कोई हमारी बहनों को डिमोटिवेट करता है तो चर्चा करनी ज़रूरी हो जाती है। तो आप लोग प्लीज़ अपने लिए प्रयास करते रहे। बाकी कहीं तक भी जाना पड़ेगा, इस वैकेंसी में अयोग्य को तो घुसने नहीं देंगे, इतना तो आप लोग विश्वास रखिए। बाकी जो लोग कायर हैं, डरपोक हैं और दूसरे के कंधे पर ही बंदूक रख कर चलाना चाहते हैं, वो लोग हमारे ग्रुप से भी निकल जाए, हमारे चैनल से भी निकल जाए। क्योंकि ऐसे 10 लोग ही काफ़ी हैं, 10 लोग ही 10,000 के बराबर हैं जो लोग सामने आकर अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत रखते हैं। बाकी किसी को हमारी बात अच्छी लगे या बुरी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई कहने की आदत है और सच्चाई हमेशा कहते रहे हैं। तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को क्या करना है, लेकिन कट ऑफ वालों के चक्कर में ना पड़े।